ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, स्वागत है आपका A1 न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। भारतीय सिनेमा का 100 साल का सफर 2013 में पूरा हो चुका है। 100 साल में भारतीय सिनेमा ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। ब्लैक एंड वाइट फिल्मों से शुरू हुआ भारतीय सिनेमा भले ही आज रंगीन हो गया हो, लेकिन ब्लैक एंड वाइट फिल्मों से शुरू हुए बॉलीवुड के सफर में इसके शुरुआत के योगदान को भूलना बेईमानी होगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बॉलीवुड के इतिहास की कुछ झलकियाँ। भारतीय सिनेमा का सफर 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र से शुरू हो गया था, लेकिन फिल्मों को आवाज मिली 1930 के बाद, जब पहली बोलती फिल्म आलम आरा आई। उसके बाद फिल्मों में गीत संगीत शामिल किया गया, जिससे भारतीय सिनेमा की लोकप्रियता में 4 चांद लग गए। दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। किसी भी देश में बनने वाली फिल्में वहाँ के सामाजिक जीवन और रीति रिवाज का आईना होती हैं। सिनेमा के 100 वर्षों के इतिहास में हम समाज के कई पहलुओं को अक्सर बखूबी देख सकते हैं। आजकल फिल्मों की हल्के मनोरंजन के साधन की गिनती नहीं होती है। अब फिल्में जीवन का एक अहम अंग बन गई हैं। हर किसी का फिल्में देखने का नज़रिया अब बदल चुका है। बच्चे बूढ़े सभी असल जिंदगियों में भी फिल्मों की नकल करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में सिनेमा कितना बदला है और उस पर युवा पीढ़ी का कैसा असर पड़ रहा है। आज फिल्मों के देखे जाने का हर किसी का अलग नजरिया है। कोई इन्हें सिर्फ मनोरंजन के लिए देखता है, तो कोई समाज के दर्शाए बदलाव को देखता है। क्या आपको लगता है कि भारतीय सिनेमा बदल रहा है? क्या अब सिनेमा ये नहीं दर्शाता कि हम क्या हैं और जीवन में क्या पाना चाहते हैं? इन सवालों का जवाब देने से पहले सबसे पहले एक जवाब देना होगा। क्या एक समाज के रूप में हम बदले हैं? क्या इसका ये मतलब है कि हम लोग जितेंद्र, श्रीदेवी, कादर खान या गोविंदा और डेविड धवन की इतनी फिल्मों को पचा चुके हैं कि हम कितनी भी अजीब फिल्मों या गानों को झेल सकते हैं? आइए दिखाते हैं आपको कैसे सिनेमा जगत से बदल रही है युवा पीढ़ी। हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं यशराज फिल्म्स की 2 फिल्मों को, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और रब ने बना दी जोड़ी। पहली फिल्म में लड़की की मां तक चाहती है कि वो लड़के के साथ भाग जाए, लेकिन बिल्कुल हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह हीरो लड़की के पिता की मर्जी से ही शादी करने पर अड़ जाता है। और दूसरी फिल्म में पूरी तरह अलग ही विचार हैं कि हीरो शादीशुदा हीरोइन को कहता है कि अगर वो अपने दब्बू पति के साथ खुश नहीं है तो उसके साथ भाग चले। कुछ समय बाद की अगर हम बात करें तो 2 मशहूर फिल्में कॉकटेल और जब तक है जान, इससे आगे बढ़कर लिव इन रिलेशनशिप, शादी से पहले सेक्स और प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती जैसी प्रेम कहानी को दिखाते हैं। और उसी के बाद से मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हम कितने ही ऐसे लड़के लड़कियां देख सकते हैं जो अपने माता पिता को बिना बताए ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। इन्हीं बदलावों को हम बाद की और फिल्मों में भी देख सकते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे शादीशुदा के साथ प्रेम संबंध और भाग जाने का विचार अब हमें स्वीकार हो गया है। हालांकि 1 दशक पहले उम्र की सीमा ना रहे वाली प्रेम कहानी लम्हे को भारतीय दर्शकों ने नकार दिया था, लेकिन अब अपनी उम्र से दोगुने व्यक्ति के साथ संबंध और शादी से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आजकल की पीढ़ी ये सब देख देख कर उम्र से पहले ही काफी मैच्योर हो रही है और कुछ पर इसका बहुत नेगेटिव असर भी पड़ रहा है। जैसे कि घर से भागना पहले एक बड़ा हवा माना जाता था, लेकिन फिल्मों में दिख रहे बदलाव से युवा पीढ़ी रियल लाइफ में अंतर ही नहीं कर पा रही है, जिससे कि कई बार वो अपने भविष्य के लिए बहुत गलत कदम भी उठा बैठती है। बॉलीवुड की करीब करीब हर फिल्म संगीत से सजी होती है, यानी संगीत का फिल्मों में खासा स्थान होता है, लेकिन
आजकल के कुछ गानों में भद्दे शब्दों का इस्तेमाल भी खूब हो रहा है। कई बार तो इन गानों में भगवान का नाम भी होता है, जो कि बहुत गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन न्यूज़। वाकई जरूरत है कुछ अच्छे बदलाव की, जिससे युवा पीढ़ी प्रेरित हो सके और समाज में भी फिल्मों से जागरूकता आए। इसी के साथ अलविदा आप सभी को, फिर लौटेंगे किसी प्रोग्राम के साथ। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज़ टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।